हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग हमारे मन की वृत्तियों की प्रवाह की निरुद्ध अवस्था का ही नाम है। चित्त में हमारे ही भीतर अनेक तरह की वृत्तियां चलती रहती हैं। उसमें अनुकूल भी प्रतिकूल भी, सुखात्मक भी दुखात्मक भी, रागात्मक भी और द्वेषात्मक भी। एक वृत्ति उठती है, उस वृत्ति का समापन होता है, दूसरी वृत्ति उठती है, फिर दूसरा विचार आया, और जब तक ये शरीर हमारा जगा रहता है तब तक ये वृत्तियों का बिल्कुल अनवरत प्रवाह चलता रहता है। इन अपने मन के जो निरंतर विचारों का प्रवाह चल रहा है, इस पर विजय पाने का नाम साधना है। साधना और क्या होगा? साधना माने यही है, हमारे चित्त में जो ये विचारों का निरंतर एक प्रवाह चल रहा है बिल्कुल शांत अवस्था में, और जिस दिन ये मन की वृत्तियों का प्रवाह रुक गया साधन के द्वारा, उस दिन दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। आप अपनी महिमा में, स्वमहिमनी अपनी महिमा में आप पहुँच जाएंगे। बंधन और कोई नहीं है, कोई नहीं है। दुख का हेतु भी और कोई नहीं है। जो भी है सब हमारे ही कारण है, सब हमारे के कारण। हमने राग द्वेष बनाया, हमने बाहर शोभन और अशोभन का अध्यास किया,
हमने बाहर तमाम तरह के उचित अनुचित, अपना पराया, मैं और मोर, ये बना करके और उसमें हम स्वयं ही जीव उलझ गया। चित्त की बहिर्मुखता वही संसार है। एक शब्द में कहें अगर, तो हमारा चित्त बाह्य जगत से बिल्कुल निरपेक्ष हो जाए, कुछ न चाहो आप, अभी अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओगे। दृष्टा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अभी हम कुछ चाहते हैं तो उपाय क्या है? क्योंकि अपने चित्त को बाहर की तरफ भटकने का यह जो प्रयास हुआ है, मैंने ही बनाया है, किसी और ने नहीं। तो उपाय भी हमें को करना है। तो दो उपाय बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। ये दो ही उपाय है। एक, अगर आदत के कारण चित्त बाहर भटक रहा है तो निरंतर अभ्यास, और कहीं न कहीं ममता आसक्ति के कारण भटक रहा है तो उसके लिए वैराग्य। और इस स्थिति से हमारा चित्त बिल्कुल प्रशांत हो सकता है, स्वरूप में स्थित हो सकता है। अभ्यास वैराग्य जितना पक्का होता जाएगा, जितना पक्का होता जाएगा उतना आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। अभ्यास माने प्रयास, उसकी परिभाषा किया था, तत्र स्थितो इति स्थितो यत्न अभ्यासः। उस स्वरूप में स्थिति रहने कर बनाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसी का नाम अभ्यास है। और वैराग्य के लिए कहा था दृष्ट अनुश्रविक वितृष्णा, जो देखा हुआ है और जो सुना हुआ है उन सब से मन का हमारा परावर्तन हो जाना, खिंच जाना, उसी का नाम है वैराग्य। सरल भाषा में कहूँ तो वैराग्य एक शब्द में है, किसी से कुछ न चाहना। अनपेक्षः सुचिर दक्ष उदासीनो गतावि। अनपेक्षः, निरपेक्षः, निरपेक्ष। हमारे यहाँ एक परंपरा चल पड़ी, उसका नाम पड़ा उदासीन संप्रदाय। उदासीन संप्रदाय, हम चाहते नहीं किसी से। जहाँ आप किसी से कुछ चाहोगे निश्चित समझना कि चित्त हमारा बहिर्मुखी होगा और हम दुखी होंगे। अब अगर हमारी मन की ममता बाह्य जगत में बिखरी है और हम मन को शांत करना चाहते हैं, और क्या उपाय हो सकता है? तो एक उपाय और सांख्य दर्शन से बिल्कुल अलग करके पातंजलि ऋषि ने दिया, ईश्वर प्रणिधानात्वा। इसमें 7 सूत्र हैं, 23वें से 29वें तक। ये 7 सूत्र ईश्वरवाद का निरूपण है, जो सांख्य दर्शन से इसको पृथक करता है। तो ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर पर पूरी तरह से प्रपन्न भाव, शरणागति का भाव, इससे भी आपकी चित्त वृत्ति नियंत्रित होती है। इसी पर बहुत विस्तार हो गया। हमारी जो ममता है वो 10 जगह पर बंटी होती है। 10 जगह गिनाया, जननी, पिता, माता, जननी, जनक, बंधु, सुत, धारा, तानु, धान, भवन, सुहृद, परिवार। ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरी माता हैं, ये मेरे पिता हैं। ये 10 जगहों पर हमारा खास करके बटा होता है और हमारी चित्त वृत्तियों की दौड़ इन्हीं 10 में से उछलती रहती है। अभी घर पे गई, फिर जो है धन पे गई, फिर उसके पिता पर गई, फिर माता पर गई, फिर दार पत्नी पर गई, फिर पुत्र पर गया, फिर अपना इन्हीं में से इस पर से इस पर, इस पर से इस पर, इस पर से इस पर, इस पर से इस पर। ये जो 10 जगह पर चित्त वृत्तियाँ मेरी जाती रहती हैं, इन सब से अपनी चित्त वृत्ति को खींच करके भगवान के साथ जोड़ दो। ईश्वर प्रणिधानात् व सब करी ममता ताग बटोरी। बस ये उपाय है, ये साधन है आपके मन के शांत होने का।
अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हो, एक भगवान से आप नाता जोड़ लो। हाँ, हम लोगों ने कल विचार किया, कुछ भाव हैं। पहला इसको कहते हैं अस्ति भाव। उपनिषद में कहा था अस्तित्व उपलब्धव्यः तत्वभावेन चोभयोः अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभावेन प्रसीदति। अस्ति भाव, अस्ति भाव माने भगवान हैं, बिल्कुल हैं। वो इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ते, वो आंख का विषय नहीं है, आपके हाथ से वो पकड़े नहीं जा सकते, वो इंद्रिय अग्राही हैं। अनेकानेक चीजें हैं जो इंद्रिय से पकड़ी नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो है। हाँ, हवा में आजकल चल रहा है कोरोना, दिखाओ मुझको आँख से, हाथ से पकड़ा के दिखाओ, बोले नहीं, लेकिन है। एक छोटी सी चीज़ है, अगर वो है और जो हमको आँख और हाथ से पकड़ में नहीं आता, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अड़ोर अणियान, वो कैसे पकड़ में आएगा। अस्ति भाव, भगवान हैं, इसको कहते अस्ति भाव। दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास अचल निज धर्म। दूसरी बात है स्वजाति भाव। अब भगवान के साथ में अपना एक ऐसा संबंध देखो कि उनकी और हमारी जाति एक है, हमारी और उनकी जाति एक है। कैसे जाति एक है? स्वजाति, वो सत हैं, चित हैं और आनंद हैं, तो हम भी सत चित और आनंद हैं। यह जो सत की दृष्टि से हैं, चित की दृष्टि से हैं, आनंद की दृष्टि से हैं, उनमें और हम में कोई भेद ज़्यादा नहीं है। कैसे? देखो, विचार करना, भगवान के पास भी सत हैं, यानी उनके पास में क्रिया की शक्ति है, सारे जगत की उत्पत्ति कर देते हैं, स्थिति कर रहे हैं, प्रलय कर लेते हैं, सारी सृष्टि का। तो क्रिया शक्ति मेरे भीतर भी है, हम अपना घर बना लेते हैं, परिवार चला लेते हैं, क्रिया की शक्ति उनमें है, क्रिया की शक्ति हम में है, सत के कारण। चित्त के आधार पर वो ज्ञान की शक्ति उनमें है, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान की शक्ति हम में भी है, हम भी थोड़ा बहुत तो जानते ही है ना। ये मेरा वस्त्र है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी चीज़ है, तो थोड़ी ज्ञान की शक्ति मुझ में भी है। वो परमेश्वर आनंद हैं, इसलिए उनमें प्रेम की शक्ति है, असीम प्रेम की शक्ति है, थोड़ी बहुत हम में भी भावना की प्रेम की शक्ति है। जीव प्रेम करता है बस अपनों से, इतने फर्क है। यही तीन शक्ति ईश्वर में है, यही तीन शक्ति जीव में है, क्रिया की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और प्रेम की शक्ति। क्रिया, ज्ञान और प्रेम, और यही तीन शक्ति हम में भी है। फर्क कितना है कि हम बूंद हैं और समुद्र है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में फर्क है। जीव के भीतर अल्पज्ञता है, अल्प शक्ति है, थोड़े से लोगों से प्रेम करता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सबसे वो प्रेम करते हैं, इसलिए वही शक्ति उनमें, वही शक्ति हम में, इसलिए हमारी उनकी जाति एक है। स्वजाति संबंध इसको कहते हैं, हमारा उनका अपना एक संबंध हो गया। अस्ति भाव, स्वजाति भाव। तीसरा कहते हैं संबंध भाव। वो चूंकि सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वनियंता हैं, हम उनके अपने हैं, तो एक दृढ़ विश्वास है कि भगवान हमको अपना समझते हैं। जीव और ईश्वर का नित्य संबंध है, आप उपनिषद से सिद्ध कर लो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, जो दो जीव हैं, सयुजा साथ जुड़े हैं, साथ उत्पन्न हुए हैं, साथ जुड़े हैं, समान वृक्ष पर बैठे हैं, साथ ही साथ रहते हैं, साथ ही साथ रहते हैं। इसको आप नर नारायण कह लो, नित्य संबंध है, वो हमारे वास्तविक संबंधी हैं।
हाँ, आप अलग हो ही नहीं सकते चाहे करके भी। मछली अगर अलग होना भी चाहे कि जल से मैं अलग हो जाऊं, कैसे हो सकती है? उस मछली का जन्म जल में, उस मछली का जीवन जल में, पूरा का पूरा मरती तक है उसी जल के भीतर। ऐसे हम सब का जीवन, उत्पत्ति भी उसी में, स्थिति भी उसी में, और उसी में सब चल रहा है। हाँ, संबंध है, नित्य संबंध है, नित्य संबंध है। हम कह सकते हैं जैसे मछली का जल से नित्य संबंध है, जल से बाहर करें मर जाएगी, ऐसे हम लोगों का जीव का ईश्वर से नित्य संबंध है। हाँ, नाते एक राम के मन्नियत, मानो किसका? एक अपने प्रभु का संबंध भाव। चौथी बात है ईश्वर प्रणिधान में, ईश्वर प्रणिधानात्वा यानी ईश्वर अस्ति भाव, स्वजाति भाव, संबंध भाव, और चौथा भाव, चूँकि शास्त्रों ने भगवान को सुहृद कहा, सुहृदम सर्वभूतानाम, वो मेरे रक्षक हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने संबंधी हैं, तो हमको भगवान से भी कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहिए नहीं। वो स्वयं अपने आप कर रहे हैं तो फिर मैं मांगू क्यों? कोई पिता, कोई माँ अपने बच्चे का खुद ख्याल रखती है कि कब भोजन चाहिए, कब इसको वस्त्र चाहिए, कब गर्म कपड़े पहनाने हैं, कब इसको बालक को हमको जो है ठंडे कपड़े पहनाने हैं। वो बच्चा को पता भी नहीं है, पिता ध्यान रखते हैं, माँ ध्यान रखती है। तो वो मेरे अपने हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं, तो मैं मांगू क्यों? मैं मांगू क्यों? ये जितना मांगने वाले हैं ना, सब अभी बहुत बाल बुद्धि वाले हैं, बाल बुद्धि वाले। अमुक तीर्थ में गए, कलाव बांध के आ गए, हमारी ये मनोकामना मनसा देवी पूरा कर देना। अमुक जगह पर गए, कलाव बांधाए, बोले बाबा ये कामना हमारी पूरी कर देना। अभी बच्चे हैं, अभी ज़्यादा समझदारी नहीं है, अभी बहुत प्रखर बुद्धि नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है। जब वो हैं, मेरे अपने हैं, तो मैं मांगू क्यों? मैं मांगू क्यों? हाँ, मैं वो खुद करते, खुद करते। दृढ़ विश्वास हो, हाँ बिल्कुल पक्का। हाँ, भक्ति के मार्ग में, समर्पण के मार्ग में, यहाँ एक विश्वास के धागे पर आपका जीवन चलता है। प्रेम का मार्ग यहाँ केवल विश्वास है। जिससे प्रेम है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमको है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, और नहीं दिख रहा है तब भी मेरा दृढ़ विश्वास है। यही तो विशेषता है, भक्ति की विशेषता यही है। ईश्वर प्रणिधानात्वा, दृढ़ विश्वास होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। हमारे मन की चंचलता बिल्कुल उसका शमन हो जाएगा। मन में चंचलता जो आती है उसका उपासना से अगर कोई भक्ति करे, कोई भगवान से अपना मन लगावे, तो मन की चंचलता जाती है, बिल्कुल अचलता आती है। जिसको कहा था स्थिराम इंद्रिय धारणा, ऐसे शब्द था, स्थिराम इंद्रिय धारणा। याद आया ना? यहाँ नहीं, उसमें होगा, वो कठोपनिषद में सुना था। स्थिराम अचल बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, ऐसी हो बुद्धि। ऐसा ईश्वर प्रणिधानात्वा, भगवान पर दृढ़ विश्वास होने से भी मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है। मन की शांति आपकी असली पूंजी है। मन की वृत्तियों का जो प्रवाह है उसका समन होना, उसका नियंत्रित होना, यही आपकी साधना है, यही आपकी कमाई है। आपकी पॉकेट में कमाई है कि नहीं है? कौन सा? चाहे जाप करके, चाहे पूजा करके, चाहे स्वाध्याय करके, चाहे भजन का करके, आपका मन शांत होता है कि नहीं? खास बात यही है, ईश्वर प्रणिधानात्वा।
इससे भी हमारे मन की वृत्तियों का निरोध होता है। इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। प्रणिधान माने समर्पण पूरी तरह से। हमने 4 भाव बता दिया, अस्थि भाव, स्वजाति भाव, संबंध भाव, और वो हमारे सुहृद हैं, हमको उनसे भी कुछ मांगना नहीं है, वो स्वयं मेरा हित करते हैं, ध्यान रखते हैं। मन में आया भगवान माने क्या, हम किसको भगवान कह रहे हैं, भगवान माने क्या, है ना। तो वो सूत्र दिया भगवान की हमारी समझ क्या है, हम भगवान के बारे में क्या समझते हैं। तो योग दर्शन में जो सूत्र दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरः अपरामृष्टः, यहाँ देखना, अपरामृष्टा, अपरामृष्टा माने अछूता, जो उससे संसर्गित नहीं है, जो उससे कभी लिपायमान नहीं होता, वही विशेष पुरुष ईश्वर है। पुरुष विशेषः, पुरुष विशेष ही वह ईश्वर है। देखो आगे कहेंगे 4 चीज़ें, 4 चीज़ें हैं, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। ये 4 चीज़ों से जो अछूता है वही पुरुष विशेष ही ईश्वर है। इस सूत्र का अनुवाद है, 4 चीज़ों से असंसर्गित पुरुष विशेष ईश्वर है। यानी समझना, अगर ये 4 चीज़ें आती हैं तो जीव हैं, वो पुरुष है लेकिन संसारी है। ये 4 चीज़ें हैं तो पुरुष है लेकिन संसारी है, बहिर्जगत में है, जीव है, वो बंधन में पड़ा हुआ है, वो बंधन में पड़ा हुआ है। और ये 4 चीज़ें नहीं है तो उसके भीतर से 4 चीज़ें निकल गई तो वही ही फिर ईश्वर है। पुरुष विशेष, ऐसा महापुरुष, ऐसा योगी ही ईश्वर है। हाँ, कौन? जिसके भीतर 4 चीज़ें ना हो। अब ये 4 कसौटी है। पहला, क्लेश अपरामृष्टः, क्लेश अपरामृष्टः। 4 चीज़ें जैसे कहा तो उसमें पहले का नाम दिया क्लेश। क्लेश में 5 चीज़ें हैं, क्लेश के अंदर का 5 चीज़ें हैं, आगे इसका साधन पाद में आएगा। 5 चीज़ें, अविद्या, अस्मिता, राग, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीज़ें हैं। सबसे मूल में अविद्या, अज्ञान, मैं खुद को नहीं जानता हूँ। फिर दूसरा, जो वस्तु मुझसे पृथक है उसके साथ में तादात्म्यपन्न कर लेना, अस्मिता, मैं शरीर हूँ, अविद्या, फिर अस्मिता, मैं शरीर ही हूँ। अब शरीर हो गया तो देखो, अविद्या है, शरीर को नहीं जाना, तो शरीर के साथ ममता बनाई, या शरीर मैं हूँ। अब देखो संसार कैसे शुरू होता है। फिर इस जगत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अपना एक राग हो गया, ये मेरी है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा खिलौना है। वो बचपन से शुरू हो जाएगा, ये मेरी कॉपी है, मेरा पेंसिल है, हाँ, ये मेरी किताब है। फिर ये मेरी दादी हैं, मौसी हैं। अब शुरू हो जाता है, इनसे राग है, इनसे अपनापन बनता गया। बड़ा थोड़ा और हो गया, अब ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, मेरा धन है, मेरी नौकरी है, मेरा घर है। और बड़ा हो गया, अब देखो ये बढ़ता जाएगा, और बड़ा हो गया राग में, ये मेरा पोता है, ये मेरा देवता है, ये हमारी अगले जो है। फिर ओ पुराने लोग कहते हैं मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। बेटे से उतना प्यार कम हो, बेटे से उतना नहीं जाता, फिर पोता पोती से ज़्यादा होता है। अब ये तो आप लोगों को अनुभव होना चाहिए, राजेश्वरी वगैरह है कि नहीं ये पता नहीं। अब बेटे से उतना कम हो गया क्योंकि वो सुनता ही नहीं,
हाँ, उसके पास टाइम ही नहीं है। दिन भर गया, नौकरी किया, ये किया, अब वो घर में जो दिन भर खेलता रहता पड़ोस में पास में, वो पोता मेरा अपना सब कुछ है। कहाँ गया चित्त? बोले राग। ये सब राग किस चीज़ें हैं? अपने में। फिर ये जिससे मेरा राग है उसको अगर कोई अहित करेगा तो उससे द्वेष होगा। हाँ, मेरे खेत में कोई गाय डाल देवे चरने के लिए, मेरा शत्रु है। मेरे शरीर को कोई कष्ट देवे, तलवार से मारे, वो मेरा दुश्मन है। जो मेरी राग वाली चीज़ पर कोई प्रहार कर, मेरी राग वाली चीज़ पर, मेरी कापी है, कोई इसको फाड़ेगा तो उससे मेरा द्वेष होगा। हमारी ममता, हमारा अटैचमेंट जिससे है, उस पर अगर कोई चोट करता है, कोई उसका नुकसान करता है, तो उसके प्रति हमारा द्वेष का भाव पैदा होगा। ये मेरा शत्रु है। अब पता नहीं, अब आजकल का तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन प्रायः गांव आदि में 2 बच्चों के बीच में बड़ों में लाठी चलती थी। हाँ, 2 बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, वो उसका बच्चा है, और दोनों बच्चों में गुत्थम गुत्थी हो गई, किसी बात पर लड़ाई हो गई। बच्चे तो बच्चे हैं, अभी लड़े, 1 घंटे बाद फिर दोनों, और उतने में एक बच्चा चिल्लाने लगता है, उस बच्चे की माँ दौड़ी, क्यों मारा उसने? उसका बाप दौड़ा, क्यों तुमने, इस तुम्हारा बच्चा ऐसा? तो माँ बाप पर तो लाठी चलती है, बच्चे फिर खेलना शुरू कर देते हैं आपस में। हाँ, क्यों हो गया? बोले हमारा बच्चा है, उससे राग है, और जो उसको चोट पहुंचाया उससे हो गया हमारा द्वेष। बस यही, हाँ, यही, ये सब दुख देने वाले, ये सब दुख देने वाले हैं आपके चित्त को। आपके चित्त की वृत्तियों को बहिर्मुखी करें। अविद्या के कारण अस्मिता बनी, देहो हम, उसके बाद इस देह के साथ जुड़ा हुआ सब का सब बन गया कौन? राग वाली चीज़ें, और उन पर कोई नुकसान करेगा तो उससे हो गया हमारा द्वेष। हाँ, अब उसके बाद फिर अब सबसे बड़ी चीज़ है अभिनिवेश। ऐसा अहम भाव बैठ गया, मैं मर जाऊंगा, सब लुट गया, सब नष्ट हो गया, हाय हाय, अब जीने का कोई फायदा नहीं। ये पंच क्लेश माने जाते हैं। मैं मर जाऊंगा, अरे तुम तो आत्मा हो, नहीं जाने, लेकिन मैं मर जाऊंगा। इन 5 चीज, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये दुख देने वाली चीजें हैं। इनको जो है कहा गया क्लेश। क्लेश, क्लेश माने जो कष्ट दे में। हाँ, ये जिसमें है वो जीव, वही बंधन में बन रहा। सीधा यहाँ पर जीव ना कह करके ये 5, ये अगर हैं क्लेश हैं तो वह पुरुष है लेकिन बंधन से युक्त है, और ये नहीं है तो वह पुरुष कैसा है? पुरुष विशेष ईश्वर। अब देखो, एक 5 क्लेश बता दिया। कर्म अपरामृष्टा, अब दूसरा शब्द लिया कर्म। कर्म अपरामृष्टा, कर्म हम बाह्य जगत में करते हैं कामनाओं की पूर्ति के लिए। हमारे चित्त में कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया का नाम ही कर्म है। अब वो क्रिया 4 प्रकार में विभाजित होती है। या तो कोई आदमी पूरा पुण्य ही करे, यज्ञ ही करे, या तो कोई व्यक्ति पूरा पाप ही पाप करे, कंस जैसा, पूरा पुण्य पूरा पाप, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। 2 तो खास ये हो गए। 2 और हो गए मिश्रित। मिश्रित कैसे? कि एक व्यक्ति है जिसने पुण्य ज़्यादा किया लेकिन बीच में थोड़ा बहुत पाप भी कर लिया, पुण्य ज़्यादा किया। जैसे अब कोई तीर्थ स्थान में बैठा हुआ है, पुण्य करता है, मंदिर का दर्शन करता है, स्नान करता है गंगा जी में, और कभी कभी जो यात्री आते हैं उनसे कुछ न कुछ वसूल भी लेता है। पुण्य ज़्यादा पाप कम, मिश्रित। और चौथा हो गया पाप ज़्यादा पुण्य कम। पाप ज़्यादा, कभी कभी ऐसा भी सुना है कि चंबल वगैरह एरिया में बड़े बड़े डाकू किसी लड़की का विवाह भी कराते, गरीब आदमी को भोजन भी करवा देते थे। अब लूटना है, दिन भर उनको लूटना है, सताना है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लेते थे। अरे पुजारी होते थे। हाँ, वो कई डाकू के बारे में सुना है कि वो पूजा करने बैठते थे तो पूजा करते रहते थे माँ भगवती की, देवी की। अब क्या हुआ? बोले पाप ज़्यादा है
पुण्य भी है लेकिन पुण्य थोड़ा कम है। तो 4 प्रकार से कर्म हुए, शुभ, अशुभ, शुभ ज़्यादा अशुभ कम, अशुभ ज़्यादा शुभ कम। ये 4 प्रकार के कर्म अगर हैं तो वह पुरुष बंधन में है, और चारों प्रकार के कर्म नहीं है तो पुरुष विशेष ईश्वर, वही ईश्वर है। अब अपने चित्त को पहचान लो। क्लेश में 5 था, कर्म में 4 हो गए। अब दिया विपाक। विपाक माने कर्म का फल का भोक्ता आप बन रहे हो कि नहीं। विपाक जो कर्म का परिणाम, हाय हाय मैंने ऐसा किया था तो मुझको दुख मिल रहा है, या मैंने ऐसा किया था इसलिए मैं हर्षित हूं, देखो मैंने अपने बलबूते प्राप्त कर लिया। आप क्रिया किए, कर्म किए, और उस कर्म के फल के स्वयं आप भोक्ता बन गए, इंजॉयर। ये बंधन में डालता है, क्योंकि अगर एक कर्म की सफलता से आज सुखी हो रहे हो तो कब किसी समय कर्म ठीक नहीं होगा तो आप दुखी हो जाओगे। कर्म फल का भोक्ता, विपाक माने कर्म फल का भोक्ता भाव अपने भीतर आ गया। अब अलग से समझना चाहो तो कर्म माने कर्ता भाव, विपाक माने भोक्ता भाव। इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हो, कर्म माने कर्ता भाव, विपाक माने भोक्ता भाव। ये दोनों भाव है। हम लोग एक आध बार सुना था ना, कर्मेंद्रियों से कर्ता भाव, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञाता भाव, और अंतःकरण को अपना मानने पर भोक्ता भाव। यही ना, वही जीव हो गया। तो ऐसा अगर है तो पुरुष विशेष ईश्वरा, इनसे अछूता है तो वही पुरुष ईश्वर है। इनसे जुड़ा हुआ है तो बंधन में है। क्लेश, कर्म, विपाक। और चौथा दिया आसही। अब एक बड़ी विशिष्ट चीज हो गई कि ये जो जीव कर्म करता है उस कर्म का संस्कार चित्त में आके बस जाता है। हाँ, 2 साल पहले हमने अमुक चीज़ को ऐसा खिलाया था, 2 साल पहले हमने अरे उससे लड़ाई हो गई थी, तो किसी कर्म की जो यादाश्त आके संस्कार बैठ गया उसका, वो उसका नाम दिया आशय। आशय वो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि उसको आप इंद्रियों से तो नहीं देख सकते हो। संस्कार, हाँ, या संस्कार कैसे कहें, अब आजकल संस्कार को समझना चाहो तो आजकल बहुत बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है कि इतनी छोटी सी चिप में, मेमोरी कार्ड में कितना जीबी, हाँ अभी 500 जीबी का देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, आ गई मार्केट में, 500 जीबी की मार्केट में आ गई है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि 500 जीबी की जब आ जाएगी ना तो ये जो 32 जीबी की बेच रहे हैं उसका मार्केट ख़त्म हो जाएगा। 250 आ गया ना, हाँ 250 जीबी यानी लगभग 200-250 पिक्चर इतनी सी बड़ी में कैसे आ गया, कैसे आ गया। हाँ उसका है क्या है उसमें, बोले उसमें उसका लेस है, उसमें उसका संस्कार है, संस्कार डाला गया। अब उतना हाथी घोड़ा उसमें नहीं जाकर के चिपकाया है, संस्कार। ऐसे हमारे चित्त में जितना आप इस जगत में कोई विचार करते हो, चिंतन करते हो, जो भी करते हो, उसका आकर के संस्कार चिपकता जाता है, उसी का नाम है आशय। जैन दर्शन में उसको कहेंगे भाव आश्रव, वहाँ पर आश्रव बोलते हैं, ऐसा वहाँ पर आके चिपक जाता है। जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो ये आसमान में, आकाश में धूल के कणे होते हैं बहुत सूक्ष्म, वो आके हमारे वस्त्र पर चिपकते जाते हैं और इसीलिए गंदा होता है। गंदा और कैसे हो गया, गंदा होने का कारण यही है, हमको पता नहीं, छोटे छोटे कण होते हैं वो आकर के हमारे वस्त्र पर चिपक जाते हैं। हमको लगता है देखो 2 दिन पहने हो गया, धूल जो है हमारा कपड़ा जो है काला पड़ गया, गंदा हो गया, बिल्कुल ऐसे चिपकता जाता है। आशय हमारे संस्कार, तो जिसके भीतर देखो पुरुष विशेष ईश्वरा, अपरामृष्टा माने इनसे अछूता, ये 4 चीज़ों क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, संस्कार, इन चारों से जो अपरामृष्ट है वही पुरुष विशेष ईश्वर है। और जिसमें ये चारों हैं बंधन में है, बस बहुत जरा सा मोटा मोटा भेद है। ये चारों हैं तो बंधन में है और चारों से मुक्त है तो वही ईश्वर है।
इसीलिए मैं बार बार पुरुष कह रहा हूँ, ये है तो बंधन में है, नहीं है तो पुरुष विशेष ही, ऐसे इन सबसे मुक्त ही। पुरुष एक नहीं अनेक है, यही तो यहाँ का दर्शन का जो सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, ये पुरुष एक नहीं बल्कि पुरुष अनेक हैं, पुरुष अनेक हैं। हाँ, अब ऐसे कोई महापुरुष हैं, साधना करके उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसे बना लिया, हम उन्हीं को कहेंगे वो भगवान है मेरे ना। भगवान शंकराचार्य, भगवान रमण महर्षि, आप ऐसे तो कह रहे हो। तिरुपति बालाजी कौन है? श्रीनिवास जी थे, कौन हो गए वो? पुरुष विशेष ईश्वरा। राम जी कौन है? अयोध्या में जन्म लिए। कृष्ण जी कौन है? मथुरा में जन्म लिए। हाँ, पुरुष विशेष। इन चारों से जो अस्पृष्ट हैं, बिल्कुल असंग हैं, वही ही ईश्वर हैं, और चारों से जुड़े हैं तो वही पुरुष बंधन में है, वही बंधन है। आप वही संसारी हो, सुख दुख भोगो, और क्या। आप पुरुष में जो ये चीजें हैं उसके लिए कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। एक सिद्धांत यहाँ पर मैंने अभी उसको बता दिया। हम ईश्वर उनको कह रहे हैं जिनमें 3 शक्ति है, याद है ना। तत्र माने ईश्वरस्य, उस ईश्वर में, जिसको हमने ईश्वर कहा उन ईश्वर में। हाँ, निरतिशय, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम, सर्वज्ञता का बीज है। यानी अभी हमने कहा उनमें 3 शक्ति है, क्रिया की शक्ति, ज्ञान की शक्ति और प्रेम की शक्ति। उनमें तीनों चीज़ है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और प्रेम शक्ति। वही 3 शक्ति हमारे भीतर भी है, क्रिया की शक्ति, ज्ञान शक्ति और प्रेम की शक्ति। लेकिन ईश्वर में वह निरतिशय है। निरतिशय माने असीम है, समुद्र के जैसे है, जिसका पारावार नहीं। निरतिशयम सर्वज्ञ, उसमें ज्ञान की शक्ति असीम है। हमारे भीतर ज्ञान की शक्ति बहुत अल्प है। और कौन सा गणित पढ़ते थे जिसमें शायद बीज गणित का था, क्या अलजबरा वगैरह क्या था, ऊपर से जो है ऐसे काटते थे, 100 गुणे 50 गुणे इतना, नीचे इतना, तो काट। सर्वज्ञ नीचे लिखा हमने सर्वज्ञ बटा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ है जीव, नीचे सर्वज्ञ है ईश्वर ऊपर। अगर उसमें से सर्व काट दिया, इसमें से अल्प काट दिया, अल्प भी किनारे सर्व भी किनारे, तो बराबर बचा क्या? ज्ञ, केवल ज्ञप्ति मात्र बचा। वह कितना है? वो अपना पूर्ण तत्व है। हाँ, जीव है इतना सा अल्पज्ञ, ईश्वर है सर्वज्ञ। जीव है अल्प शक्ति वाला, ईश्वर है सर्वशक्तिमान। जीव है अल्प प्रेम वाला, ईश्वर है सबसे प्रेम। हम बहरहाल ईश्वर का प्रेम देखो ना, कोई सीमा थोड़े है। वो कुत्ते को भी शक्ति दे रहा है, शेर को भी शक्ति देने वाला ईश्वर, चेतन देने वाला वही। वो शेर जिस हिरन को खा रहा है, हिरन में भी शक्ति देने वाला वही। हाँ, पहले स्कंद का 13वां अध्याय, पहले स्कंद का 13वां अध्याय भागवत में, और शायद 46 से 47 नंबर का श्लोक होगा, जीवो जीवस्य जीवनम। तो वही परमेश्वर वो खाने वाले में भी है, वही परमेश्वर जो खाया जा रहा है, बेचारा जीव तड़प रहा है, उसमें भी वही है। दोनों को शक्ति देने वाला वही। उसका प्रेम सबसे है, किसी से भी उसका प्रेम सीमित नहीं होता। ये नहीं है कि अच्छा कंस को शक्ति दिया भगवान ने कि नहीं। हाँ, मेघनाथ को शक्ति देने वाला कौन? रावण को शक्ति देने वाला कौन? आप कह दो कि ओ शक्ति ना देते उनको, बोले नहीं, वो तो सबको, कैसे जैसे प्रकाश है, ये प्रकाश सबको। अभी भी पढ़ा था पंचदशी में, शायद नाट्यदीप प्रकरण में, नाटक दीप में, जैसे प्रकाश है सबको प्रकाश देता है, बिल्कुल भेदभाव रहित, सम दृष्टि से। अब इसके प्रकाश में चाहे आप किसी की हत्या करो, चाहे किसी का दान पुण्य करो, यज्ञ करो, प्रकाश तो सबको प्रकाशित करता है।
ऐसे उस ईश्वर का स्वरूप है। वह कैसा? तत्र माने ईश्वरस्य निरतिशयम, जहाँ पर अतिशयता नहीं है, पूरी सातिशयता नहीं है, जहाँ पर जिसका कोई सीमा नहीं है, वो सर्वज्ञता का उसमें बीज है। वो सर्वज्ञ है, वो मूल रूप में सब कुछ जानने वाला है। उसके भीतर अविद्या अज्ञान का नामो निशान नहीं। उसी को हम ईश्वर कहते हैं। हमारे ईश्वर की पहचान ये है, हम इनको ईश्वर कहते हैं। क्लेश कर्म विपाक आसही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ, ये है हमारे ईश्वर। अब एक बात आपको बहुत जो युक्ति है, इसका जो युक्ति दिया, हमको अपने आत्मा का ज्ञान मिला, ठीक है। हमारे भीतर ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न हुई, अखंडाकार ब्रह्माकार ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न हुई, हमारे ज्ञान मिला। इसका मतलब दो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस ज्ञान की उत्पत्ति के पहले मैं अज्ञानी था, ठीक है ना, और हमको किसी ने ज्ञान दिया। दो बातें बिल्कुल हुआ ना। अगर हमको ज्ञान हुआ, इसका मतलब दो बातें बिल्कुल साफ साफ है कि इस ज्ञान वृत्ति की उत्पन्न होने के पहले मैं अज्ञानी था और हमको किसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। समझ में आ रही दोनों बात। अब हमने कहा हमारे गुरुजी, तो हमारे गुरुजी जो थे उनको भी अगर ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो ये दोनों बातें उनमें भी जाएगी, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति के पहले वो भी अज्ञानी थे और उनको भी किसी से ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ज्ञान किसी न किसी से श्रवण करके ही होता है, स्वतः नहीं होता, ठीक है। दो बातें। अब हम कहें हमारे गुरुदेव के भी गुरुदेव, हाँ, अब इस क्रम को ले जाओ आगे बढ़ाते बढ़ाते। गुरुदेव के भी गुरुदेव, उनको भी ज्ञान हुआ। एक दिन ध्यान में बैठे थे, ज्ञान हुआ। इसका मतलब ज्ञान होने के पहले वो थे कौन? अज्ञानी, ठीक है ना। ज्ञान होने के पहले अज्ञानी हो गए, तभी तो ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ज्ञान का प्रागभाव है। ज्ञान की उत्पत्ति, एक दिन ज्ञान हुआ यानी आप पहले थे कौन? अज्ञानी। इस तर्क पर आप ले जाओ। जैसे किसी ने कहा एक दिन हम ध्यान में बैठे थे और हमको ज्ञान हो गया। बोले जब ज्ञान हुआ तो इसके पहले तो आप अज्ञानी थे। इसका मतलब आप वह पुरुष नहीं, वह ईश्वर नहीं। कैसे? तो अब इस क्रम को बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ, हम ले जाएंगे ब्रह्मा जी तक। चलो ब्रह्मा जी तक सीधे पहुंच जाओ। हाँ, आप कह दो कि इनको ज्ञान, हम गुरु परंपरा पढ़ते हैं ना, हाँ, इनसे इनको ज्ञान मिला। हमारी पूरी परंपरा को भगवान शंकराचार्य ने ज्ञान दिया। उनको किसने दिया? गोविंद पादाचार्य जी ने। गोविंद पादाचार्य जी को ज्ञान दिया किसने? गौड़पादाचार्य जी ने। उनको ज्ञान दिया किसने? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी को किसने दिया? भगवान वेद व्यास जी, यही ना, हाँ, व्यास जी ने। व्यास जी को ज्ञान कहाँ से मिला? व्यास जी को पराशर ऋषि से। पराशर ऋषि, अब लेते जाओ, वही चीज़ आएगी, वही बात। अगर ज्ञान हुआ यानी उसके पहले वो थे अज्ञानी। अब आपने एक शब्द कह दिया, यह ज्ञान चला किससे? ब्रह्मा जी से। अब वहाँ तक पहुँच गए हम सीधे, बाकी अपने हिसाब लगा लेना। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। हम पूछे ब्रह्मा जी को ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ कि नहीं? हाँ? अगर ब्रह्मा जी को ज्ञान की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब ब्रह्मा जी उस ज्ञान की उत्पत्ति के पहले अज्ञानी थे और उनको किसी से मिला। तो भागवत जी में चतुश्लोकी आ जाएगा। 4 श्लोक याद हैं? नहीं। अहमेवासमेवाग्रे ना अन्यत् सतसं। हाँ हाँ, है ना। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अब कोई पूछ ले कि भगवान नारायण को ज्ञान कब मिला, कैसे मिला, किससे मिला, हाँ, तो हम कहेंगे अति प्रश्न हो गया। ये अति प्रश्न हो गया, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, वहाँ ज्ञान किसी से प्राप्त नहीं हुआ, वह ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप हैं। वहाँ पर काल, क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय एक काल के अंतर्गत होता है। उत्पत्ति आपने कहा यानी समय को पहले स्वीकार किया,
समय है, उस समय में कोई वस्तु कल नहीं दिखती थी, आज दिख रही है, तो उत्पत्ति आपने कह दिया। हाँ, काल के अंतर्गत, वो काल का भी महाकाल है, तो वहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति कैसे कहोगे? वही जिसके भीतर ये सर्वज्ञता का बीज है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ स्वरूप। हाँ, तो पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। पूर्वेशाम, देखो पूर्वेशाम जितने पुराने पुराने हो सकते हैं आपका, हमने ब्रह्मा जी तक का कह दिया है। आप पूर्वेशाम, सब का परम गुरु कौन? वही पुरुष विशेष ईश्वरा, जिसमें क्लेश कर्म विपाक आशय नहीं है, वही सबका गुरु है। क्यों? कालेन अनवच्छेद, क्योंकि काल विशेष से वो सीमित नहीं, काल से आच्छादित नहीं होता, वह काल उसके बाद है। इसलिए हम लोग क्या, हमारे यहाँ पर पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं? अकाल पुरुष, है ना? अकाल पुरुष, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय, इस तरीके से उनका शुरुआत अकाल पुरुष। हाँ, तो हम लोग उस बात को कहते हैं। वह पूर्व का भी वो, जैसे आप कह दो, जैसे हम क्या कहेंगे कि सूर्य को प्रकाश कब मिला? सूर्य को प्रकाश कब प्राप्त हुआ? तो आपको कहना होगा कि फिर एक दिन प्रकाश नहीं था, उसके बाद आज प्रकाश मिला, यही कहोगे ना? तो हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम कहेंगे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हाँ। ऐसे ही वह जो परम पुरुष है ईश्वर, वह उसके भीतर ज्ञान किसी से प्राप्त नहीं हुआ, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। बस यही सिद्धांत हमारा है, यही सिद्धांत है। इसलिए हम, जैसे जो हमारे श्रुतियाँ हैं, ऋचाएँ हैं, हम क्या कहते हैं? भगवान की श्वास प्रश्वास से वो निकले। अगर आपने कह दिया, अगर आपने ये कह दिया किसी ने उसकी रचना की है, किसी ने लिखा है, हम कहेंगे फिर जिसने लिखा है उसने किसी से ज्ञान प्राप्त करके लिखा है। आप कहोगे हाँ ज्ञान प्राप्त करके लिखा है, तो हम कहेंगे ज्ञान प्राप्त करने के पहले भी वो अज्ञानी रहा होगा, वो अज्ञानी रहा होगा। फिर उस जिसने लिखा है उसके ज्ञान को क्यों माने? जिसने दिया उसको, उसके ज्ञान को मानेंगे ना हम मूल को पकड़ेंगे ना। अगर सबसे बढ़िया गंगा जल लेना हो तो कहाँ का लेंगे? हम यहाँ का थोड़े लेंगे, हमको लेना होगा तो हम जाके गंगोत्री से लेंगे ना। हाँ? तो कौन है? तो हम कहेंगे हमारे वेद कैसे हैं? अपौरुषेय हैं, किसी की रचना नहीं है, वह श्वास प्रश्वास से चले जा रहे हैं, हम वेद भगवान कहते हैं। हाँ, ऐसे वह परम पुरुष, वह ईश्वर कैसा? सपूर्वेशाम अपि गुरु, ये बहुत प्रसिद्ध है। वो सब सरल भाषा में कहें, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो गुरुओं का भी गुरु है, और काल का भी वो महाकाल है। हाँ, काल भी उसके अंतर्गत, काल का वो साक्षी है। हाँ, काल के अंदर नहीं आता। हाँ, जिसका जन्म होगा वो काल के अंदर आ जाएगा। हाँ, जन्म माने काल के अंतर आया, वो तो काल का भी साक्षी, काल का भी प्रकाशक, वो तो अपना ऐसा पुरुष विशेष है। हाँ, अब आपने ये सारे लक्षण तो बता दिया, उस ईश्वर के इतने लक्षण बचा दिया, हम उसको कैसे पकड़ें, हम उसको कैसे समझाएं? तो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपस्तदर्थ भावनम्, तज्जपस्तदर्थ भावनम्, तथा प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि,
अंतराय भावश्च तथा प्रत्यक् चेतना अधिगमोऽपि अंतराय भावश्च तस्य वाचकः, उस पुरुष विशेष का, उस परमेश्वर का वाचक है ओम। तस्य वाचकः प्रणव, वो वाच्य है, ये वाचक है। एक आध दिन हमने इस आया था ना उपनिषद में, वाच्य वाचक, अभिधान और अभिधेय, नाम और नामी। जैसे मेरा नाम है स्वामी जी और उससे हमारा ये शरीर, तो इसको हो गया नाम और नामी। तो ऐसे ओंकार, वह ओम, ओम उसका नाम है और उस ओम से जो लक्षित ओ तत्व है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। करना क्या है बोले तज्जपः, या ओंकार का जो जाप होता है वो करूं, वो करना चाहिए। बोले हाँ बहुत बढ़िया, करना चाहिए। कौन सी माला पे? रुद्राक्ष की माला पे कि तुलसी की, स्फटिक की? कौन सा जाप करूं? बोले असल में उस परमेश्वर का जो जाप है वो असली जाप है, उसके अर्थ की भावना करना, उसके अर्थ का चिंतन करना। केवल ओम ओम दोहराना नहीं, वो दोहरौनी एक अलग चीज़ है। वह जो हम समझाना चाह रहे हैं उस परम पुरुष के उस शब्द विशेष के अर्थ का चिंतन करना ही वास्तविक उनका जाप है, वही सुमिरन है, वही निश्चिंतता होनी चाहिए। जब ऐसा कोई करेगा तो ततः, जब जाप करेगा तो ततः उसके बाद प्रत्यक्ष चेतना अधिगमा, अपने स्वरूप का अभाव, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। प्रत्यक्ष चेतना, अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा और अंतराय अभावश्चा, जो बाधाएं हैं दूर हो जाएंगी। ये तीनों सूत्र हम लोग अब शाम को देखते हैं। हाँ, तस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपस् तदर्थ भावनम और ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराय, अंतराय माने विघ्न, अभावश्च, विघ्न वहाँ से दूर हो जाएंगे। उस ये सारे विघ्न होते हैं हमारी साधना में, हमारे ध्यान में बहुत सारी बहिर्मुखता आती है, वो विघ्न बन जाता है अंतराय। फिर उसमें गिनाएंगे कौन कौन से अंतराय होते हैं, विघ्न कितने आते हैं गिनाएंगे, शायद 9-10 विघ्न गिनाएंगे। तो हम लोग शाम को हाँ 9-10 होंगे, व्याधि स्थायन आदि करके, तो वो सब विघ्न है हमारी साधना के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि